इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स पार्टी की कि एक्स पार्टी किसको बोला जाता है। देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, कोर्ट की कार्रवाई के अंदर जो सिविल मैटर होते हैं, जो ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, उन केसेस में एक्स पार्टी वर्ड काफ़ी बार आता है। अब एक्स पार्टी का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से। एक्स पार्टी का मतलब, एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि देखिए, दो लोग होते हैं। एक तो वो जिसने केस लगाया है, मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति है, इसने दावा लगाया सिविल मैटर किसके खिलाफ? बी नाम के व्यक्ति के खिलाफ। तो जो दावा लगाता है, जो केस लगाता है, उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ दावा लगता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। हिंदी में बोलें तो ये वादी है, ये प्रतिवादी है। ये क्लियर हो गया आपको? अब जब ए नाम का व्यक्ति अदालत में केस लगाता है तो अदालत क्या करती है? जिसके खिलाफ केस लगा है, जो डिफेंडेंट है बी नाम का व्यक्ति, उसको सम्मन भेजती है। तो अगर बी नाम का व्यक्ति सम्मन मिल जाने के बावजूद, सम्मन अगर उसको मिल गए हैं तो उसको बोला जाता है कि सम्मन सर्व्ड हो गए हैं, सम्मन की तमील हो गई है, मतलब उसको पता चल गया कि मेरे खिलाफ ए नाम के व्यक्ति ने ये केस लगाया है। तो सम्मन मिलने के बावजूद अगर वो अदालत में पेश नहीं होता है, अगर डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है? बी। अगर डिफेंडेंट, जब डिफेंडेंट जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होता तो अदालत क्या करती है? उसको एक्स पार्टी कर देती है। अब वो पेश नहीं हुआ, उसको सम्मन मिल गए लेकिन वो पेश नहीं हुआ, तमील हो गई उसके सम्मन्स की, उसने रिफ्यूज़ कर दिए लेने से, या सम्मन ले लिए लेकिन फिर भी नहीं पहुंचा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सम्मन तमील नहीं होते हैं, सम्मन जो एड्रेस दिया होता है वो वहाँ पर नहीं रह रहा होता है, तो अदालत क्या करती है? उसके बाद पब्लिकेशन करवाती है। पब्लिकेशन किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में, कि सार्वजनिक तौर पर उसके एड्रेस को पब्लिकली पेश मतलब पब्लिश किया जाए न्यूज़पेपर में, और उसके बाद टाइम दिया जाता है अदालत की तरफ से कुछ दिनों का कि जो डिफेंडेंट है वो पेश हो जाए अदालत में। अब अगर तो भी जो डिफेंडेंट है वो अदालत में पेश नहीं होता है तो उसको एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक्स पार्टी का मतलब होता क्या है? एक्स पार्टी का मतलब होता है एक तरफा कार्यवाही, एक तरफा कार्यवाही, एक तरफा जुडिशियल प्रोसीडिंग। किसी केस की जब एक तरफा प्रोसीडिंग चल पड़ती है उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। मतलब इसका क्या है कि जैसे देखिए, बी नाम का व्यक्ति जिसके खिलाफ केस लगा है वो तो अदालत में पेश ही नहीं हुआ, तो अब जो ए ने जो रिलीफ मांगा है, जो केस किया है, अब अदालत सिर्फ ए नाम के व्यक्ति की सुनेगी। ए नाम का व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट पेश करेगा, जो प्लेंटिफ होता है जिसने दावा लगाया है वो अपने डॉक्यूमेंट पेश करेगा उसके वकील के द्वारा। उसकी आर्गूमेंट होगी, एविडेंस होगी पहले, फिर आर्गूमेंट होगी, उसके बाद फिर जजमेंट भी आ जाएगी, फैसला भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए को फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि बी नाम का व्यक्ति अपनी बात रख ही नहीं पा रहा, अपना वो उसने जवाब दावा दिया ही नहीं है, अपनी कोई उसने एविडेंस नहीं दी क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर ए नाम के व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। तो इसको बोला जाता है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब एक तरफा कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, जिसने केस लगाया है फिर सिर्फ अदालत उसी की सुनती है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो तो जवाब देने के लिए अदालत में पेश ही नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालत ये कहती है कि किसी के साथ मतलब कोई अन्याय ना हो, इसलिए जो डिफेंडेंट है उसको मौका दिया जाता है कि वो अदालत में बाद में, अगर एक बार एक्स पार्टी हो भी गया है तो भी वो अदालत में पेश होके सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकता है वकील के थ्रू। उसको सेट असाइड की एप्लीकेशन बोलते हैं, 9 रूल 13 की। वो लगाकर वो अपनी एक्स पार्टी तुड़वा भी सकता है, एक्स पार्टी का ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी करवा सकता है, अपना वैलिड रीज़न देके कि जब मुझे सम्मन मिले उस टाइम मैं बीमार था, या मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, या मैं हॉस्पिटल में था, या कोई भी कारण हो सकता है। तो इस तरीके से वो एक्स पार्टी ऑर्डर तुड़वा कर अपनी जो अपना एविडेंस है वो भी पेश कर सकता है, अपनी बात भी रख सकता है उसके बाद भी। तो मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया आपको कि एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक तरफा कार्यवाही, कि जब जिसके खिलाफ केस लगा है उसको पता चल चुका है लेकिन तो भी वो अदालत में पेश नहीं हुआ, पेशी पर नहीं आया, तारीख पर नहीं आया, जिस तारीख को अदालत ने उसको बुलाया था वो जानबूझकर पेश नहीं हुआ, तो अदालत क्या करती है कि उसको एक्स पार्टी कर सकती है। तो फिर उसके बाद वो
केस की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक वो सेट असाइड की एप्लीकेशन नहीं लगा लेता, और सेट असाइड की एप्लीकेशन जब तक अलाउ नहीं हो जाती, कि जब तक अदालत के द्वारा ये कहा नहीं जा सकता कि हाँ जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो मान ली गई है, अब आप अदालत की कार्रवाई में इस केस में हिस्सा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और लॉ पॉइंट के बारे में, किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।